नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ दो लाइन कहना चाहूँगा। दोस्तों, मायूस मत होना कभी भी ज़िंदगी में। किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सीधे हो? दुनिया आपको बेवकूफ़ बना देती है। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। आपको दुनियादारी नहीं पता। दुनिया में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। दुनिया में कैसे जिया जाता है आपको नहीं पता। दुनिया की एक्सपीरियंस आपको नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनसे कोई बात नहीं करता या कोई एक पर्सन या दो तीन व्यक्ति कोई उनसे बात नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लग जाते हैं कि मेरे ही अंदर कोई कमी है जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बट दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में लोग दो तरीके के होते हैं। एक, अगर आपसे उनका कोई स्वार्थ है तो आपकी चापलूसी करेंगे, आपसे बातें करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं, आपकी कोई वैल्यू है या आप उनके किसी काम आ सको तो वो आपसे बात करेंगे। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई इंसान उनसे बात नहीं करता, मैं सारी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकुलर आसपास में एक दो लोग ऐसे होते हैं, दो चार लोग जो बात नहीं करते, तो उससे घबराना नहीं है दोस्तों। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दो चार इंसान आपसे बात नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते तो गलती आपके अंदर ही है, कमी आपके अंदर ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हो और वो बुरे इंसान हो, आपकी अच्छाइयाँ उन्हें पसंद नहीं आता, आपका एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं आता। क्या पता वो चाहते हों कि आप एटीट्यूड में रहते हो, हमेशा उनके आगे झुक के नहीं रहते, तो इसलिए आपको पसंद ना करते हों। ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है ज्ञान। ज्ञान और आत्मज्ञान। आपके पास ज्ञान है, आत्मज्ञान है, सबसे बड़ा चीज़ जो भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया है। इससे आप अच्छा बुरा गलत सही सब चीज़ सोच सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि चार लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो अगर उनके साथ आप भी गलत रास्ते पे जाओगे, अगर वो आपको अच्छा कहेंगे तो आपको अच्छा कहेंगे, आपको उनसे उनके मुंह से अच्छा सुनने के लिए भी, मतलब सुनने के लिए ही आप उनके साथ गलत रास्ते पे चले जाओ। ऐसा नहीं करना बिल्कुल। आप पहले इस चीज़ पे विचार करो, विमर्श करो कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, सही सही है, गलत गलत है। गलत चीज़ के पीछे नहीं भागना। कोई बात आपसे नहीं करता, भाड़ में जाए, ना करे, कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले ठीक हो। या दुनिया में बहुत सारे लोग हैं यार, ज़रूरी थोड़ी है कि दो चार लोग आपको पसंद नहीं करते, दो चार लोग आपसे बात नहीं करते तो आप बुरे हो गए, आप बेकार हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 10 मूर्खों के बीच में अगर एक शरीफ आदमी रहे तो 10 जो मूर्ख होते हैं ना, उस व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं और ख़ुद को शरीफ और महान समझते हैं। तो जब अगर आप 10 मूर्खों के बीच में रहोगे और वो आपको पसंद नहीं करेंगे, तो इससे अगर आपको दुख हो रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप भी मूर्ख बन जाओ, उनके साथ मूर्खों वाली हरकत करो, मूर्खों वाले काम करो, या फिर उनको जो बोलना है बोलने दो, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। और भी दुनिया में लोग हैं, उनसे बात करो, उनसे मेल जोल बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, तो मूर्खों के पीछे नहीं भागना। ठीक है, कोई आपको बुरा कह रहा है, कहने दो, आप अच्छे हो ना। अपने आप से पूछो कि आप अच्छे हो या गलत हो। आपके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि हाँ आप अच्छे हो, तो अच्छे हो तो ठीक है। कोई आपको बुरा समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं।
ठीक है, किसी मूर्ख के कहने से सही गलत और गलत सही नहीं हो जाता। जो सही होता है वो सही होता है। ठीक है दोस्तों, कभी भी लाइफ में रिजेक्शन से मत डरो। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जैसे कुछ यूनिक टाइप के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो हर जगह उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही गलत और मतलबी है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को अच्छा कहा जाता है जो भले ही क्रिमिनल हो, लेकिन वो पैसा हो उनके पास हो, रईस हो, तो वो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। आप लाख अच्छे हो, लाख आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते हो या आप किसी को कभी भी परेशान नहीं करते हैं हो, फिर भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं, आपसे किसी भी प्रकार का लाभ किसी को नहीं हो रहा है, तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। तो कभी भी रिजेक्शन से ना घबराएं। कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है, कोई आपको गलत समझ रहा है, कोई आपको गलत बता रहा है, कोई नहीं, आपको पता है कि आप सही हो या गलत। अपने आप से पूछो, आओ खुद से बातें करो, खुद अंतरात्मा में झांको, अपने आप से प्रश्न करो कि हाँ ये चीज़ हुआ, क्या मैं यहाँ पे गलत था या क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ, क्या सामने वाला बंदा, सामने वाला व्यक्ति मेरे से सही है या उसकी बातें सही हैं या मेरी बातें सही हैं। खुद चिंतन करो, विचार करो। भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया है, आत्मज्ञान दिया है, तो अपने ज्ञान से उस चीज़ पर विचार करो और फिर समझो कि क्या सही है क्या गलत है। किसी भी प्रकार का रिजेक्शन हो या कुछ भी कोई किसी भी प्रकार का आपको लोग पसंद ना करें वगैरह वगैरह, तो इनसे घबराना नहीं है दोस्तों। और रिजेक्शन से तो बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि देखो दोस्तों, रिजेक्शन किसी को कब मिलती है? जब आप कोई काम करने जाएंगे तो आप उस काम को करेंगे, उसमें आप सफल नहीं होंगे, तभी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। बट रिजेक्शन से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नहीं कि आपको रिजेक्शन मिल गया तो आप हार गए। हार तो गए आप, लेकिन आपने स्टार्ट से रिजेक्शन के बीच में जो कुछ सीखा वो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। वो कहीं आपको किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी, वो लाइफ से सीखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए रिजेक्शन से कभी ना घबराएं लाइफ में। दोस्तों, लोगों के द्वारा कही हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं, आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं या कुछ कहते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई आके आपसे बातें कर रहा है तो उसकी बातें सुने, ध्यान से सुने। वो लंबी बातें कर रहा है, जो भी अपना मतलब जो भी उसका समझ है या जो भी उसका प्रश्न है आपसे कह रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, आपसे रिप्लाई मांग रहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने। जब तक वो बोल रहा है ध्यान से सुने, उसके बाद उस विषय पर विचार करें और जो भी ठीक है, रियल में, एक्चुअल में जो सही बात है, एक्चुअल में जो रियल है, ये नहीं दिखावे के लिए नहीं कि मूर्खों को जो पसंद है वहीं आप बोल दो, खुश हो जाओ, ऐसा नहीं है। आप उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुने और ये समझें कि वाकई में वो व्यक्ति सही बात कह रहा है, क्या वो व्यक्ति ज्ञानी है, क्या उसकी बातों में सच्चाई है, उसकी बातों में दम है। उसकी सारी बातें सुने और उसके बाद सारी बातों पे विचार करने के बाद जो भी एक्चुअल में रियलिटी हो वो रिप्लाई उनको दें आप। ठीक है दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि समाज में अच्छे बनने के लिए या फिर फेमस होने के लिए चापलूसी करते हैं, शाम दाम दंड भेद का सहारा लेते हैं, और पीठ पीछे कुछ और करते हैं, सामने कुछ और करते हैं, छुप के बहुत सारे गलत काम करते हैं, सामने अच्छे बनते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें कि ये ऐसा करके ये अच्छा बन रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। हमेशा एक परफेक्ट जेन्युइन आदमी बन के रहना है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, आप सही हो तो आप बिल्कुल सही हो, आप गलत हो तो अपने आप को गलत मानो। भले आप सही हो, कोई आपको गलत कह रहा है तो उसके कहने से आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सही हो, आपको पता है तो आप सही हो, आपको घबराना नहीं है।
क्योंकि आप सही हो। अगर आप गलत ही हो, आपको दूसरा आदमी कह रहा है कि हाँ हाँ सही है, सही किया तूने उसके साथ, या तूने ये काम सही किया, तो उसके बातों में नहीं आना है। गलत है तो है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ऐसा बोल रहा है तो उसमें कोई ना कोई उसका स्वार्थ छुपा है। ठीक है, तो हमेशा एक जेन्युइन व्यक्ति बन के रहें। ठीक है, कभी भी गलत बनने की कोशिश ना करें। हाँ, गलत बनने पे अगर आपको शाबाशी मिल रही है किसी गलत व्यक्ति द्वारा, या फिर उससे आपको प्रसिद्धि मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, फिर भी गलत काम को नहीं करना दोस्तों। क्योंकि गलत चीज़, गलत कार्य को, गलत चीज़ों को वहीं सम्मान देगा, वहीं सही कहेगा जो मूर्ख होगा, जो खुद गलत व्यक्ति होगा। सही व्यक्ति जेन्युइन चीज़ों को ही सही कहेगा, गलत चीज़ों को सही नहीं कहेगा। और दोस्तों, हमेशा एक्सपीरियंस्ड, ज्ञानी, अनुभवी लोगों के साथ रहें, उनसे बातचीत करें, उनसे सीखें। ज्ञानी, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो एक्चुअल में, जिसने जीवन में कुछ किया हो, जिससे उसे एक्सपीरियंस मिला हो, अनुभव मिला हो, ज्ञान मिला हो, लाइफ की सीख मिली हो। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें, उनसे बातचीत करें, उनसे कुछ सीखें। दोस्तों, सीखने का मतलब नहीं होता कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग के साथ रहो तो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बुज़ुर्ग आपको सारी लाइफ की जानकारी दे सकें, लाइफ का ज्ञान दे सकें, क्योंकि एक्सपीरियंस उसी के पास होता है जो परिस्थितियों से गुजरा होता है, जो दुनिया देखा होता है, उसी के पास नॉलेज होता है, उसी के पास अनुभव होता है। केवल एज से ज्ञान और अनुभव नहीं होता। ज्ञान और अनुभव खाने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं, लाइफ में जर्नी करनी पड़ती है, और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाके लाइफ में ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहें, ऐसे व्यक्तियों से बात करें और ऐसे व्यक्तियों से कुछ सीखें। ठीक है, तभी लाइफ में आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू योर सेंस वो व्यक्ति अगर जेन्युइन बातें कर रहे हैं, रियल बातें कर रहा है, सच्ची बातें कर रहा है, जो एक्चुअल में रियल है, तो उसकी बातों को सुने, समझें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और उसकी तारीफ़ करें दोस्तों। क्योंकि सही और सच्चा ज्ञान सबके पास नहीं होता। जो परिस्थितियों से गुजरे होते हैं, जो लाइफ का एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं, जो परिस्थितियों, हर तरीके के परिस्थितियों से गुजरे होते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी होती है, जो दुनिया घूमे होते हैं, उन्हीं के पास एक्चुअल नॉलेज होता है। तो ऐसे लोगों की तारीफ़ें करें कि आप महान हैं, उनसे ज्ञान लें। ठीक है, उनकी थोड़ी सी तारीफ़ भी करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, जीवन में कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जीवन में कभी भी गलती करने से ना डरें। अब गलती करने का मतलब ये नहीं होता किसी का मर्डर कर दो या कोई बहुत बड़ा गलत काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे हमें लगता है कि यार ये करें कि ना करें, तो कोई नहीं, करना चाहिए। क्योंकि आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, कोई किसी भी प्रकार की गलती करेंगे नहीं, तो आप सीखेंगे कैसे? गलतियों से ही सीख मिलती है, ठोकरों से ही सीख मिलती है। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, जब तक आप कोई गलती करेंगे नहीं, तब तक आपको कोई अनुभव, कोई सीख नहीं मिलेगी। इसलिए गलती करने से घबराएं नहीं, करें। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो सीख कहाँ से मिलेगी? ना जीत मिलेगी, ना एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा रेडी रहें। अगर सफलता मिली तो अच्छी बात है, अगर ना मिली तो आपको एक सीख मिलेगी, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, लाइफ में बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, सही सही होता है, गलत गलत होता है। ठीक है, किसी के द्वारा फोर्स करने पे कभी भी गलत कार्य ना करें। ठीक है,
और किसी बेवकूफ़ और मूर्ख के कुछ कहने से आप परेशान ना हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 10 मूर्खों के बीच में अगर आप सही हो तो 10 मूर्ख आपको गलत कहेंगे, क्योंकि वो खुद मूर्ख हैं। तो क्या गलत है क्या सही है आप अपने आप से पूछें, अपने दिमाग का यूज करें, अपने अंतरात्मा से पूछें क्या गलत है क्या सही, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और हमेशा ज्ञानी और अनुभवी व्यक्तियों का सलाह लें और उनसे सीखें, उनके बातों पर विचार करें, उनसे विचार विमर्श करें, ना कि मूर्खों के बीच में आप मूर्ख बन जाएं और मूर्खों के चक्कर में आप भी वाहवाही के चक्कर में मूर्खों के साथ में मूर्खता करने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। रियल होता है, सच होता है, जेन्युइन चीज़ें होती हैं। ठीक है, गाजर को मूली कहने से वो मूली नहीं होता, गाजर ही होता है। अगर 10 मूर्ख मिल के मूली को गाजर बना रहे हैं तो वो गाजर आपको नहीं कहना है, वो मूली ही है। मूर्खों को कहने दो, आप भी फिर उनके साथ मूर्ख बन जाओगे। 2 पल की खुशी के लिए मूर्ख नहीं बनना। ठीक है, एक अच्छा इंसान है आप, एक अच्छे इंसान बन के ही रहना है। ठीक है, मूर्खों के आलोचना करने से, मूर्खों के ईर्ष्या करने से घबराना नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और दोस्तों, लाइफ में कभी भी किसी से डरते नहीं है दोस्तों। जिसको जीवन मिला है उसकी मृत्यु एक न एक दिन तय है। ठीक है, तो गलत कार्य कभी ना करें और सही कार्य से कभी पीछे ना हटें। ठीक है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक ऊपर वाला आपके साथ है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।